उत्तराखंड नैनीताल से सुबोध राणा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं न्यूज 7+ गंगा खबर। नैनीताल से आज नैनीताल क्लब में नारद मुनि जयंती मनाई गई। इस मौके पर नारद मुनि जी की जीवनी पर प्रकाश डाला गया। भगवान ने नारद के मन की बात भाप ली और वे नारद से बोले, मेरा एक प्रिय भक्त मुख्य स्थान पर रहता है, यदि तुम उससे मिलो तो तुम्हारा उससे परिचय हो जाएगा। नारद जी जब निर्दिष्ट स्थान पर गए तो वहाँ उन्हें एक किसान दिखाई दिया। वे उससे मिले और उसके पूरे दिन का अवलोकन करने लगे। नारद ने देखा कि उस किसान ने हरि नाम लिया और वे हल लेकर खेत में जुट गया। वह दिन भर काम करता रहा और रात्रि में सोने से पूर्व एक बार फिर हरि का नाम लेकर सो गया। ये देखकर नारद सोचने लगे, इसके बार किसान ने दिन में सिर्फ 2 बार भगवान का नाम लिया और प्रभु कहते हैं कि यह मेरा प्रिय भक्त है। यह तो मुझे सांसारिक कर्मों में ही लिप्त दिखाई दिया। हमें उनका जीवन था, उसको ही ये माना जाता है कि पत्रकार भी उसी तरह से सत्य को सबके सम्मुख लेकर के आए। और वो जो एक उनकी कर्तव्य निष्ठा थी कि समाज की किसी भी तरह की परेशानी को उजागर करते हुए, सत्य निष्ठा बनाते हुए और समाज के भीतर किसी भी तरह की अगर कोई परेशानी या कठिनाई हो रही है उसको अपने पूर्ण सत्य निष्ठा के साथ जाकर के सबके सम्मुख रखने का जो उन्होंने कार्य किया, वही हम लोगों को भी यहाँ पे को अपने भीतर उतारना है और उसी चीज को करने का दायित्व भी हमारा है। एक पत्रकार होने के नाते हमारा सबसे पहला अपना कर्तव्य एवं दायित्व यह बनता है कि हम अपने उनके विचारों को, जो उनका मार्गदर्शन, जो मार्ग उन्होंने दिया हमें, हम उस पर अपने को आगे बढ़ाएं। तो ज्यादा इस विषय में न बोलते हुए मैं इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता, इस तरह से उन्होंने अपना सभी, चाहे हमारे भगवान जी हो, मैं भगवान ही कहूंगी, क्योंकि दोनों दलों को वो जिस तरह से अपनी बातों को रखते थे, जैसे अभी हमारे गिरीश सज्जन भाई ने कहा कि वो नारायण नारायण करके ही सबके सामने अचानक प्रकट होके उनकी गलतियां भी और उनके जो पक्ष थे, अच्छाइयां भी वो जिस तरह से प्रकट करते थे, वो आज प्रेरणा के स्रोत हैं। और पत्रकार बंधुओं में भी मैं देखती हूँ कि आप ही का जैसे होता है ना कि सवेरे उठ के सभी को रहता है, जो रोज के अखबार पढ़ने वाले होते हैं, कि आज क्या खबर आई है। क्योंकि हर गांव में पहले हुआ करता था अखबार कम, रेडियो ज्यादा सुना करते थे। एक माध्यम हुआ करता था रेडियो की, समाचार सुनने के लिए सारे लोग इकट्ठा हो जाते थे कि आज वहां क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। आज तो टीवी आ गया, टीवी हमें, हम यहाँ बैठे हैं तो हमें बाहर की भी खबरें मिल रही हैं और हमें अपने यहाँ की भी खबरें मिल रही हैं। लेकिन वो जमाना ये था कि हम चाहे अखबार के माध्यम से या हम लोग रेडियो के माध्यम से खबरें सुना करते थे। और अखबार एक हमारा ऐसा माध्यम है कि जो इसी को पढ़ के सभी लोग सोचते हैं कि झूठ भी है, उसे भी सच हम लोग मान लेते हैं। कोई भी जनता हो, चाहे कोई भी हो। उसने उसके पुत्रों को बार बार मार रहा था, 6-7 पुत्रों को मार दिया था जिस समय उसने। और जब आखिर में आकाशवाणी हुई जिस समय, और उससे भी कंस डिगा नहीं, तो नारद जी थे जिन्होंने उसे जाकर के बताया कि अगर तू इस आकाशवाणी की अवहेलना करेगा तो तेरे लिए भविष्य में अच्छा नहीं रहेगा। तो वो बगैर डरे किसी से, और जो समस्या का समाधान कर सकता था कोई भी व्यक्ति, उस व्यक्ति तक पहुंचते थे और उस व्यक्ति तक बात को रखते थे। और मैं सोचता हूँ यही पत्रकार का धर्म है और यही पत्रकारों के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है जो उनसे ले सकते हैं, जो निष्पक्ष भाव से सही बात को, पीड़ित व्यक्ति की बात को और सही उचित मंच तक पहुंचाते थे। और इस वजह से उनका इतना तीनों लोगों में इतना नाम रहा। उनको एक आशीर्वाद प्राप्त था, या आप कह लो कि श्राप था उनको, कि कोई एक जगह टिक नहीं पाते थे। वो बस घूमते ही रहते थे यहाँ से वहां। और घूमते कैसे थे? 3 लोगों में वो लघिमा रूप में घूमते थे, यानी बड़ा सूक्ष्म रूप था जिससे एक लोक से दूसरे लोक में चले जाते थे। हमारे बीच में शशि भूषण पांडे जी बैठे हैं, वो हो सकता है इस बात से इत्तेफाक न रखें कि एक लोक से दूसरे में कोई कैसे जाता है, क्योंकि वो तो अंतरिक्ष वैज्ञानिक है, वो तो विज्ञान की दृष्टि से सब कुछ देखेंगे। लेकिन आप सोचिए कि आज से 125 साल पहले हम ये नहीं सोच सकते थे कि हम हवा में उड़ करके जहाज में बैठ के एक से दूसरी जगह चले जाएंगे, या 50 साल पहले हम नहीं सोच सकते थे कि चंद्रमा तक पहुंच जाएंगे, या 10 साल पहले तक मंगल में पहुंच जाएंगे। हम सोच नहीं सकते थे, लेकिन ये सब कुछ हुआ। तो मैं सोचता हूँ आने वाले टाइम में कभी ना कभी ऐसा भी होगा, ये वाली टेक्निक भी आएगी, नारद जी वाली भी, और वो सब लोगों के लिए आम टेक्निक हो जाएगी। ऐसा हो सकता है। अभी देखिए मंगल ग्रह में जाने के लिए बुकिंग शुरू हो गई है। तो क्या ये अलग बातें हैं।
बहरहाल नारद जी का हमारे उत्तराखंड से बड़ा एक विशेष लगाव रहा और बड़ा उनका एक घनिष्ठ संबंध उत्तराखंड से रहा है। जब यमुनोत्री को जाते हैं आप लोग, तो यमुनोत्री में एक जगह जाने से पहले नारद चट्टी एक जगह पड़ती है। नारद चट्टी वो स्थान है जहाँ पर एक नारद गंगा एक निकलती है। वो निकलती उत्तरकाशी में बनास गांव है, वहां से निकलती है नारद गंगा, और यमुनोत्री के पास नारद चट्टी में यमुना नदी में उसका मिलन होता है। और ये स्थान वो माना जाता है जहाँ नारद जी ने घोर तपस्या की थी, और उसके परिणाम स्वरूप उन्होंने बहुत सारी सी बातें, तमाम जो विचार की वो देवी देवताओं को और तमाम लोगों तक उन बातों को पहुंचा है। उसके अलावा बद्रीनाथ में तप्त कुंड है, नारद कुंड है, तो उसमें माना जाता है कि उसमें अगर स्नान कर लेते हैं तो उससे सारे पाप लोगों के धुल जाते हैं। तो उनसे जुड़ी बहुत सी चीजें हमें भी उत्तराखंड में भी प्राप्त हैं। लेकिन जो किशोर भाई ने चिंता जताई थी कि डिजिटल दौर में इस तरह का हो रहा है, पत्रकारिता एक तरफा को हो रही है, या वो सारी चीजों का जो समाधान है वो हमें नारद जी की जो फिलॉसफी है उसमें मिल सकता है कि वो हमेशा सत्यनिष्ठा के साथ चलते हैं, हमेशा सत्य रहते हैं और हमेशा निष्पक्षता के साथ में रहते हैं। वो जो नारायण नारायण कहते रहते हैं, हमारी बॉलीवुड की फिल्मों ने बड़ा उनके चरित्र के साथ गलत किया है। उनके चरित्र को एक उपहास का पात्र बना दिया है उन्होंने, जो कि हकीकत नहीं है। हकीकत यह है कि उनका जो चरित्र है वो प्रेरणा लेने लायक है, उससे प्रेरणा ली जानी चाहिए। तो नारायण नारायण लेके जो घूमते हैं उसका अर्थ क्या है कि हर समय नारायण का जाप करते हैं। नारायण का अर्थ क्या है कि किसी से डरो मत, सत्य के मार्ग पर रहो, निष्पक्ष रहो और सत्य का साथ दो। और नारायण यानी विष्णु यानी श्री कृष्ण ने जिनकी की थोड़ी कर्म की है कि जो जैसे कर्म करेगा उसे उसका फल जरूर मिलेगा किसी न किसी रूप में। तो वो दरअसल में नारायण नारायण कहने के पीछे उनका आशय ये है कि जो सही अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा परिणाम मिलेगा, बुरे करोगे तो बुरा परिणाम मिलेगा, इसलिए बुरे कर्मों से दूर रहो। ये उनका आशय है। इसके माध्यम से ये प्रेरणा देते हैं सब लोगों को कि वो सही मार्ग पर रहें, और खासकर पत्रकारों के लिए तो बहुत जरूरी है कि वो सच्चाई के और निष्पक्षता के मार्ग पर चलें। और नारद जी से प्रेरणा लेकर अगर पत्रकारिता करेंगे तो अवश्य जीवन में सफल रहेंगे। धन्यवाद।